हेलो दोस्तों, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की इस एमसीक्यूज़ की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे विज्ञान और प्रौद्योगिकी की टॉप 10 एमसीक्यूज़। तो आपको आज बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी की इस एपिसोड की हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है MK132 क्या है? तो आपका आंसर होगा विमान है। क्या है? MK132 एक प्रकार का विमान है। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने अपना प्रथम परमाणु परीक्षण कब किया था? तो भारत ने अपना प्रथम परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को किया था, स्माइलिंग बुद्धा के नाम से। कहाँ किया था? तो पोखरण में। अगर बात करा जाए कि पोखरण कहाँ स्थित है, तो पोखरण राजस्थान में स्थित है। ठीक है, अगर बात करें कि जिस समय भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अच्छा, अगर इसी में अगर बात करा जाए कि जब भारत ने दूसरा परमाणु परीक्षण किया था 1998 में, उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो आपका आंसर होगा अटल बिहारी वाजपेयी जी होंगे। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि युद्ध अभ्यास के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? ठीक है, तो युद्ध अभ्यास भारत और यूएसए के बीच में किया जाता रहा है। इस युद्ध अभ्यास का 17वां संस्करण 2021 में किया गया यूएसए में, और 2020 में इस युद्ध अभ्यास का 16वां संस्करण किया गया भारत में किया गया। ठीक है, अर्थात इस युद्ध अभ्यास को एक साल किया जाता है भारत में और एक साल आयोजित किया जाता है यूएसए में। जो यूएसए में आयोजित किया गया 17वां 2021 में, वो अलास्का में किया गया, और 2020 में जो किया गया वो भारत में राजस्थान के बीकानेर में किया गया। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीआरडीओ द्वारा विकसित प्रहार नामक प्रक्षेपास्त्र क्या है? तो डीआरडीओ द्वारा विकसित जो किया गया है प्रहार, वो शॉर्ट रेंज का ज़मीन से ज़मीन के लिए प्रक्षेपास्त्र है। क्या? शॉर्ट रेंज के लिए ज़मीन से ज़मीन के लिए एक प्रक्षेपास्त्र है। क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की क्वेश्चन की ओर। तो आगे वाला क्वेश्चन है कि डीआरडीओ द्वारा बनाए गए मानव रहित एयरक्राफ्ट का नाम क्या है? तो इसका आपका आंसर होगा लक्ष्य। ठीक है, तो देश के पहले मानव रहित लड़ाकू विमान का सफल परीक्षण जो है वो डीआरडीओ द्वारा किया गया, जो बिना पायलट के उड़ान भरने में सफल है। ठीक है, तो इस कामयाबी का पूरा श्रेय डीआरडीओ को ही दिया गया है, जिसने परीक्षण से लेकर लैंडिंग तक सभी का ख्याल रखा। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या? लक्ष्य है। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर पिनाका से एक बार में कितने कैट प्रक्षेपित किए जा सकते हैं? तो पिनाका के लॉन्चर से 44 सेकंड में 12 हाई एक्सप्लोसिव रॉकेट को फायर किया जा सकता है। कितना? 12 कितना सेकंड में? तो 44 सेकंड में ही। अगर बात करें कि पिनाका MK1 का रेंज कितना है, तो 48 किलोमीटर था, लेकिन इसे बढ़ाकर 60 किलोमीटर कर दिया गया। किसका? पिनाका MK1 का। अगर बात करूं कि पिनाका M2 का इसका रेंज कितना है, तो आपका आंसर होगा 90 किलोमीटर। अगर बात करें कि पिनाका MK3 का रेंज कितना है, तो आपका आंसर होगा 120 किलोमीटर। यानी जैसे जैसे इसके वर्जन को और अपडेट करते गया, इसकी रेंज को और बढ़ाते चला गया। तो आपके आंसर इसमें क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। क्या? तो 44 सेकंड में 12 हाई एक्सप्लोसिव रॉकेट को फायर किया जा सकता है। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है कि हल्के लड़ाकू विमान तेजस के संदर्भ में दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं? अब इसमें थोड़ा सा सुधार लेंगे, इसमें तेजस वाला को आप काट लेंगे। ठीक है, इसमें मैं तेजस को सीधे पूरा काट देता हूँ। सिर्फ इसमें क्वेश्चन होगा कि निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो पहला है कि गोवा शिपयार्ड लिमिटेड का दिया हुआ है वास्को डी गामा। तो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में सबसे पहले कौन उतरा था? तो वास्को डी गामा ही सही है। दूसरा, भारत डायनामिक्स लिमिटेड। तो भारत डायनामिक्स लिमिटेड कोलकाता में नहीं, भारत डायनामिक्स लिमिटेड हैदराबाद में है। अगर बात करें कि इसकी इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, तो 1970 में हुआ था। ठीक है, यह भारत का सार्वजनिक क्षेत्र का एक उपक्रम है जो भारत का गोला बारूद और मिसाइल बनाता है। कौन? भारत डायनामिक्स लिमिटेड। अगर नेक्स्ट
जो नेक्स्ट ऑप्शन है मिश्र धातु निगम लिमिटेड हैदराबाद। तो मिश्र धातु निगम भारत में विशेष प्रकार के धातु और मिश्र धातु को बनाने का एक कारखाना है और यह हैदराबाद में स्थित है। और जो भारत की जितने भी जो नाभिकीय अंतरिक्ष और जितने भी जो मिसाइल वगैरह होते हैं और जो उसमें से जो ये मिश्र धातु या तो जो धातु का जो यूज किया जाता है उन उपकरणों का उत्पादन यहीं किया जाता है। कहाँ पे? तो मिश्र धातु निगम लिमिटेड हैदराबाद में ही। और डी है भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड। कहाँ है? तो बेंगलुरु में। ये एशिया में अर्थ मूविंग उपकरण बनाने वाली दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ये गलत दिया हुआ है। भारत डायनामिक्स लिमिटेड कहाँ है? तो हैदराबाद में स्थित है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेल नहीं है? पहला, भारतीय यूरेनियम निगम कहाँ है? तो जादूगोड़ा में, सभी को मालूम होगा, बिल्कुल सही है। दूसरा, भारतीय रेयर अर्थ लिमिटेड मुंबई में, ये भी सही है। तीसरा, परमाणु पदार्थ निदेशालय कहाँ? हैदराबाद में, ये भी सही है। लेकिन जो ऑप्शन नंबर डी है गुरु जल बोर्ड, ये बेंगलुरु में नहीं, ये फरीदाबाद में। कहाँ? हरियाणा के फरीदाबाद में है। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उड़ान के दौरान ही लड़ाकू विमानों में ईंधन भरने वाला प्रथम विमान कौन है? तो आपका आंसर होगा IL-78। ठीक है, अगर बात करें तो इसे कि कब शामिल किया गया, तो भारत का सबसे पहला लड़ाकू विमान 1980 के करीब में भारत में शामिल किया गया। अच्छा, अगर बात करें कि पहला स्वदेश निर्मित लड़ाकू विमान कौन है, तो आपका आंसर होगा तेजस। क्या मैंने क्या बताया कि पहला स्वदेश निर्मित लड़ाकू विमान कौन है? तो आपका आंसर होगा तेजस। तो इस ऑप्शन के अनुसार से आपका क्या हो जाएगा? IL-78 जो उड़ान के दौरान ही लड़ाकू विमानों में ईंधन भरता है, जो ये भरने वाला प्रथम विमान था। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ गए हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और ये लास्ट क्वेश्चन है कि अग्नि-3 मिसाइल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? देखिए, अग्नि-3 की मारक क्षमता 3,500 से 5,000 किलोमीटर तक है, ये बिल्कुल सही है। अच्छा, दूसरा है कि यह परंपरागत तथा परमाणु दोनों प्रकार के विस्फोटकों की ढोने की क्षमता रखती है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तीसरा है कि अग्नि-3 मिसाइल इजराइल की जेरिको 2 के समान है, ये भी सही है। लेकिन जो है चौथा ऑप्शन कि अग्नि-3 नहीं है दोस्तों, अग्नि-3 है। तो अग्नि-3 का पहला परीक्षण 2009 में किया गया था, नहीं, अग्नि-3 का पहला परीक्षण जुलाई 2006 में किया गया था। जो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 है वो कई बार एग्जाम में आया हुआ है विथ सेम ऑप्शन के साथ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसे देख लेना है। और इस साइंस एंड टेक्नोलॉजी की क्लास को आप 1 से 2 बार आप ज़रूर देखें, क्योंकि एक बार में किसी को समझ में नहीं आता है। तो ठीक है, तो चलिए आज का क्लास हम लोग कहीं तक रखते हैं। बाकी क्लास का क्वेश्चन कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू।